ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर देश में समान नागरिक संहिता के खिलाफ आवाज उठाई है। लखनऊ में बोर्ड की बैठक के दौरान न सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध हुआ, बल्कि सरकार को चेतावनी भी दी गई कि अगर इसे लागू करने की कोशिश हुई तो मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरेगा। बोर्ड ने आरोप लगाया कि देश में धर्म के नाम पर नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। कि हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद नहीं है। आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। भाई, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उस पर तो बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं। कि आपको अधिकार किसने दिए हैं? आप एक एनजीओ हैं, एनजीओ की तरह काम करिए, सोशल वर्क करिए। भारत में मुस्लिमों की प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रस्ताव पास किए हैं, उसका असर दूर तक पड़ सकता है। सबसे पहले ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये जान लीजिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पास हुए। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू न हो, गैर कानूनी ढंग से मकान गिराए जा रहे हैं, प्रदर्शन करने वालों को वर्षों तक जेल में डाला जा रहा है, अदालतें अल्पसंख्यकों पर होने वाले जुल्म पर ध्यान दें, देश में नफरत का जहर घुला जा रहा है, नफरत की आग बुझाई जाए, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कानून को कायम रखा जाए। इन प्रस्तावों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर। हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद नहीं है। हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए, जैसा कि हमारे मुल्क का दस्तूर कहता है। अब सवाल यह है कि इस मीटिंग में इस प्रस्ताव को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसे समझने से पहले ये समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मतलब है सभी नागरिकों के लिए समान नियम, यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। इस कानून के लागू होने पर शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में एक समान ही कानून लागू होगा, जिसका पालन सभी धर्मों के लोगों को करना अनिवार्य होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय करता है। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में सभी पर कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। अभी यह मामला इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकारें इसे लागू करवाने के पक्ष में हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू राज्यसभा में कह चुके हैं कि 22वां लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर सकता है। गुजरात और मध्य प्रदेश में सरकार यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी में है, इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। समान नागरिक संहिता बीजेपी का एक अहम सियासी मुद्दा रहा है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये बीजेपी के अहम चुनावी वादों में शामिल था और ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले सरकार ये कानून बना सकती है, इसलिए मुस्लिम समुदाय अभी से विरोध कर रहा है। हम लोगों ने यह तय किया है कि मुल्क में मुख्तलिफ वर्ग के जो लोग हैं, जो अक़लियतें हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हम उनके ज़िम्मेदारों से पहले बात करेंगे और हम उनको इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर पुरअमन तरीक़े पर कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज भी किया जाएगा। फौरी तौर पर एहतजाज का कोई फैसला नहीं किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 51 सदस्यों में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी शामिल हैं। लॉजिक और फैक्ट का दावा करने वाले ओवैसी के तर्क इस मामले में जमीनी सच्चाई से परे हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आप बात कर रहे हैं तो क्या हिमाचल प्रदेश में
असदुद्दीन ओवैसी जाकर एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते, नहीं खरीद सकते? कौन अब अच्छा ये बताइए, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? क्या होगा? कन्यादान होगा? एग्रीकल्चर लैंड में लड़कियों को जमीन, बाप की जमीन हिस्सा मिलेगा? ये बोलेंगे कन्यादान होगा, जाओ चले जाओ। इस देश को जरूरत क्या है? इस देश को जरूरत नौकरियों की है, युवाओं को नौकरियों की जरूरत है, कीमतें कम करने की जरूरत है, महंगाई आसमानों को छू रही है पेट्रोल डीजल की। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गरीब परेशान है, मगर आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। भाई जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी उस पर तो बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। बार बार मैंने कहा कि ये संस्था जब कोई एजीएम करती है तो कोई कंट्रोवर्शियल चीज जरूर आती है, क्योंकि जब जब इनके कोई सवाल आते हैं वो ये साफ हो जाता है कि ये भारत की सरकार के खिलाफ बात करेंगे, ये संविधान की दुहाई देकर अपराधियों को महिमा मंडित करने या उनको बचाने का प्रयास करेंगे, अवैध धर्मांतरण कराने वालों के संरक्षण में खड़े हो जाएंगे। तो कम से कम इन्हें सोचना चाहिए बोलने से पहले कि आपको अधिकार किसने दिए हैं। आप एक एनजीओ हैं, एनजीओ की तरह काम करिए, सोशल वर्क करिए, लेकिन आप जब हमारे संविधान और देश की सरकार और तमाम मुस्लिम समाज के लोगों की ठेकेदारी करिएगा तो आप भी जांच के दायरे में आएंगे और आप पर भी प्रश्न खड़ा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी पिच सेट कर ली है। हालांकि वो इस पर बात नहीं करना चाहता कि जो कानून सैकड़ों साल पहले बना था वो अब तक लागू कैसे रह सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।